है और इंडिया से जाके 1-1.5 करोड़ रुपया कमा लेती है, वहाँ लग के बाहर जाके कुछ कमा लेती है। तो आपको पता है कि हम फिर भी किससे कम्पीट कर रहे हैं? हम उस जाइंट इंडस्ट्री से कम्पीट कर रहे हैं जहाँ की जो बी क्लास मूवी भी जो होती है वो 10 करोड़ इंडियन से स्टार्ट होती है। अब दूसरी बात क्या है कि आपके साथ एक मुल्क बैठा हुआ है जो वही जुबान बोलता है जो आप बोलते हैं, और इसीलिए वो आपकी इंडस्ट्री को मार भी रहे हैं। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट काम करेगा, पाकिस्तानी सिंगर गाना गाएगा, उसके अंदर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर के भी पैसे लगे होंगे और उसके पैसे वापस भी आ रहे होंगे। हाँ जी, पाकिस्तानियत का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठ के आप शोर करो हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी का मतलब ये है कि पिच किसी का हो, ग्राउंड किसी का हो और पाकिस्तानी खेल, पाकिस्तान जीत रहा हो। बिल्कुल ऐसा है, ये बात होनी चाहिए। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आ गए हैं तो बताओ, ये काट देना भाई, ये जो बात बकवास हो रही थी। हम थर्ड अंपायर के पास वापस आ गए हैं। आपने देखा क्लासिकल गाने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, बेचारे पेटी लेके सड़कों पे आ गए माशाल्लाह से। बात ये है कि हमें इनको भी सुनना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे माशरे का हिस्सा है ये, और वो असल मौसीकी तो हमारी ये है। क्या कहेंगे आप? तक दनादन थैया थैया, तक दिनादिन थैया थैया, थापती कितनी प्यारी, धीमे धीमे सुर थे इसके, चाप थी कितनी प्यारी, कैसे इसमें घुस आए हैं पॉप म्यूज़िक वाले, जोकर हैं या बाजीगर हैं जैक्सन के मतवाले, उछल कूद के बाग दौड़ के सुर का सुरमा रगड़ा, उछल कूद के बाग दौड़ के सुर का सुरमा रगड़ा, गाना गाते हैं ये सिंगर या करते हैं झगड़ा, और बिगड़ गई है इनके पीछे यंग जनरेशन सारी, बिगड़ गई है इनके पीछे यंग जनरेशन सारी, अपनी चाल बदलकर हमने ये भी बाजी हारी। वाह वाह, बात की है कितनी प्यारी। प्यारे लाल, आप अब आई हमारी बारी है। अब आई इनकी बारी। ताल सुरलै की पसूड़ी में न पड़ जाया करें, बोल भी गानों के तुक बंदों से लिखवाया करें, बोल भी गानों के तुक बंदों से लिखवाया करें, डिस्को गानों की प्रैक्टिस का तरीका है यही, अंग अंग अपने बदन का खूब थिरकाया करें, अंग अंग अपने बदन का खूब थिरकाया करें, चढ़ के अपने घर की छत पर रात को पिछले पहर, सख्त सर्दी में लंगोटा बांध के गाया करें, सख्त सर्दी में। आजकल फैली है वो गानों की वबा, आजकल फैली है वो गानों की वबा, जिसकी लपेट में है कम सिन तक, जिसकी लपेट में है कम सिन तक, बड़ा ही क्लासिकल बच्चा वो लगा, भूल नहीं सका उसे कई दिन तक, नाम मैंने पूछा बोला सारे गामा पा, नाम मैंने पूछा बोला सारे गामा पा, काम मैंने पूछा बोला तक दिन तक, काम मैंने पूछा बोला तक दिन तक। बहुत तो सुना आपने कितनी खूबसूरत बातें की और कितनी अच्छी बातें की। एक बात आपको, मैं जब गाना गाता हूँ ना फखरी साहब, अपना सलमान साहब, टाइम का पता लग जाता है। कैसे? कल मैं गा रहा था रात में, पड़ोस साहब आता, ये गधे का बच्चा कौन रात के 2 बजे चीख रहा है, मैंने फौरन घड़ी मिला, 2 बज गया। वो मुझे नहीं कहा था उसने, टाइम बताया उसने। अच्छा शकील, वापस आ चुके हैं हम थर्ड अंपायर के पास से। क्या पूछ रही थी तुम? मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारे लड़के हैं पाकिस्तान के, ठीक है, इंडिया जाके ज्यादा हिट हो जाते हैं, क्या इनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता? बात ये कि प्लेटफॉर्म भी बड़ा है, नो डाउट, और वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आगे हैं हमसे, ठीक है ना। मुकाबला हमारा उनसे कोई नहीं। अगर बराबर का मुल्क होता, बराबर के लोग होते, बराबर की जगह होती तो हम मुकाबला करते। देखिए यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और बहुत टैलेंटेड फनकार यहाँ पे मौजूद है, बस एक दफ़ा उनको चांस मिलना चाहिए एक अच्छी जगह पे। एक ऐसे सिंगर को बुलवाते हैं जिन्होंने बहुत पाकिस्तान में पहले प्रूव किया, फिर हिंदुस्तान में जाके प्रूव किया, और हिंदुस्तान में भी एक फिल्म भी बनाई थी उन्होंने अपने ज़ाती। बुलवाते हैं जवाद अहमद शामदेद। बहुत शुक्रिया जी। आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का काम कर रहे हैं, हाँ जी, ब्रिज का काम कर रहे हैं। फनकार खिलाड़ी यही कर सकते हैं, हाँ जी, डॉक्टर अदीब शायर यही कर सकते हैं कि ब्रिज बन जाए।
और जो दोनों देशों में एक टेंशन है, एक थोड़ी सी खलिश है, उसको दूर करें। जी तो वो आप काम आपने किया, आपने एक फिल्म बनाई, क्या नाम था फिल्म का? विरसा। विरसा। तजर्बा कैसा रहा? शकील साहब, बात यह है कि पहली तो आपने जो बात कर दी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया हम लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए एक दूसरे से। पड़ोसी से लड़ा नहीं जा सकता। पड़ोसी से तो वैसे ही नहीं, उसके तो हकूक इतने ज़्यादा होते हैं और आपके हकूक भी होते हैं, फ़राइज़ भी होते हैं। हमारे मजहब में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। तो अब इस सूरत हाल में जो लोग इंडिया के साथ काम कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है अगर अकेले काम नहीं कर सक रही, जो कि नज़र आ रहा है, हमेशा वो चीज़ होती है जो हो सकती है और वो चीज़ नहीं होती जो नहीं हो सकती। तो मतलब ये सिंपल सा ये हकीकत नज़र आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ खुद नहीं चल सकती। अब या तो आप इस तरह की फिल्म बना सकते हैं जो कि नीश सिनेमा है, जैसे शोएब मंसूर साहब बड़ी अच्छी चीज़ें करते हैं कई दफ़ा, लेकिन वो करते हैं 5 साल में एक दफ़ा, 4 साल में एक दफ़ा, और वो होता भी बस एक ख़ास सब्जेक्ट है। और फिर वो इस तरह की फिल्म पाकिस्तान से चंद करोड़ रुपए कमा लेती है और इंडिया से जाके 1-1.5 करोड़ रुपया कमा लेती है, वहाँ लग के बाहर जाके कुछ कमा लेती है। तो आपको पता है कि हम फिर भी किससे कम्पीट कर रहे हैं? हम उस जाइंट इंडस्ट्री से कम्पीट कर रहे हैं जहाँ की जो बी क्लास मूवी भी जो होती है वो 10 करोड़ इंडियन से स्टार्ट होती है। अब दूसरी बात क्या है कि आपके साथ एक मुल्क बैठा हुआ है जो वही जुबान बोलता है जो आप बोलते हैं, और इसीलिए वो आपकी इंडस्ट्री को मार भी रहे हैं। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट काम करेगा, पाकिस्तानी सिंगर गाना गाएगा, उसके अंदर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर के भी पैसे लगे होंगे और उसके पैसे वापस भी आ रहे होंगे। हाँ जी। पाकिस्तानियत का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठ के आप शोर करो हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी का मतलब ये है कि पिच किसी का हो, ग्राउंड किसी का हो और पाकिस्तानी खेल, पाकिस्तान जीत रहा हो, बिल्कुल ऐसा है। ये बात होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री के पास कोई सबसे अच्छा तरीका कोई हो सकता है और लोगों को ख़ास तौर पर मीडिया, मैं समझता हूँ मीडिया की बहुत बड़ी गलती है, कोई ये समझ नहीं रहा और इस बात को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा कि लोग मिलके काम करें उसके साथ, इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ, और मिलके इकट्ठी फिल्म बनाएं। ये ना हो कि वो सिर्फ आपके सिंगर्स लेके गाना गवा लें या आपका एक एक्टर लेके उसको एक्टिंग करवा लें, आपके पैसे भी लगे हों और आपके पैसे वापस भी आ रहे हो। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी इंडियंस आएंगे, वो यहाँ काम करेंगे, यहाँ से स्टोरी लेंगे, यहाँ से स्क्रिप्ट लेंगे। इंडियन एक्टर को लेने का क्यों आपने सोचा? मतलब पाकिस्तानी एक्ट्रेस पाकिस्तानी भी है उसमें, किसने कहा नहीं है? नहीं, उसके साथ वो थे ना हीरो। इंडियन हीरो जो थे। बात तो ये हो रही थी ना, असल में देखें इंडिया ने इस फिल्म में ज्यादा स्टेक था उसका। अच्छा। इंडिया आपको पता है ये पहली फिल्म है पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री की, सिनेमा की हिस्ट्री के अंदर पहली फिल्म है जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने पैसे लगाए हैं इकट्ठे, दोनों ने। अच्छा, अब वो पैसे भी लगाए हैं और फिर उन्होंने काम कितना किया आप सोचेंगे। हमने तो सिर्फ पाकिस्तान में लगाई है ना, सिर्फ पाकिस्तान में। इंडिया ने इसको इंडिया में लगाया, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में लगाया, कनाडा में लगाया, अमेरिका में लगाया, इंग्लैंड में लगाया, यूरोप में लगाया। सवाल ये है कि लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लड़कों ने मौसीकी का बेड़ा कर रख दिया, हालांकि आप लोगों के गाने पर पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उनके आप लोगों की वजह से वो घर बैठ गए। अच्छा, मेरा ख्याल ये कि मौसीकी जो है वो 2 चीज़ों पे होती है, एक सुर और एक लय। अगर आप सुर और लय आपका ठीक है तो फिर आप चाहे जो मर्जी गाएं, चाहे क्लासिकल गाएं, चाहे पॉप गाएं, चाहे आप नीम क्लासिकल गाएं। क्लासिकल मौसीकी में भी ऐसे लोग हैं जिनको गाना नहीं आता, लेकिन जो क्लासिकल मौसीकी में बेहतरीन लोग हैं ना जी, उनको तो हम सलाम करते हैं जी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्लासिकल मौसीकी जो है उसके अंदर जो रियाज है और जिस तरह वो मेहनतें की होती हैं, एक्चुअली वो इंसान की एक जो कैपेसिटी है गाने की, उसका एपिटोम होता है, एपिटमी होती है। मतलब आखिर में जहाँ पे आप जा सकते हैं ना, वहाँ पे वो आपको जाके दिखा रहे होते हैं कि हम ये भी गले के साथ कर सकते हैं। ये आखिरी पहुंच ये आर्ट फॉर्म है बेसिकली। तो आर्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना जी, हम तो उसको सलाम करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में, वो ये कि हमारे मौसीकी के अंदर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो पॉपुलर भी हो गई। क्या? हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के गाने इस वक्त गाए जा रहे हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको बताऊं कि उनको कभी जिंदगी में ये ख्याल ना आता कि हम इस तरह के गाने बनाएं। ये गाना अच्छा है, मुन्नी बदनाम हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ आपके, वो भी इंडस्ट्री जो है वो भी जो कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल आया ना, ये बेसिकली पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक से एंटर हुआ है। पॉप म्यूज़िक में इस तरह के गाने लिखे गए, इस तरह के गाने गाए गए जो कि इंसान खुद तो एंजॉय कर लेता है, लेकिन अपने बच्ची को गाने नहीं देगा, उसके लफ्ज़ इस तरह के लगते हैं उसको। उससे क्या हुआ कि इंसान लोगों को ये तमीज़ ख़त्म हो गई कि अगर कोई आदमी जो है वो बुरे लफ्ज़ गा रहा है ना, तो वो एक्चुअली जो उसके अंदर है वही बाहर निकाल रहा है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, वो फ़र्क नहीं समझ सकते। आप नहीं समझते कि जो आजकल की पब्लिक है वो गाने वही पसंद करते जो आसानी से खुद भी गा ले।
देखिए उनको शकील ऐसे साहब, लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आसानी से वो खुद गा लेना उनको वो अच्छा लगने लगता है। मैं आसानी और मुश्किल वाली बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेहूदगी की, बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, जब मैं गाने गाता था ना, वैसे ही मैं एक बैंड में गाता था। जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था, तो मैं एक बैंड में गाता था जुपिटर्स में, वैसे ही शुगल में गाता था। तो हम हर किस्म का गाना गा देते थे। मैंने कभी गाना क्रिएट नहीं किया था, कोई भी गाना आता गा देते, अपना नहीं बनाया। लोग इंजॉय करते थे। हाँ जी। उसके बाद मैंने अपना एल्बम जब निकाला, तो आप बिलीव करें शकील साहब, मैंने जब सोचा ना कि मैं क्या गाने गाऊंगा, तो मैंने अपने घर वालों को भी दिखाने कि ये मैं गाने लगाऊं, ये मेरे नाम से जाएगा, और ये खुद भी सोचना। तो मैं कभी जिंदगी में बेहुदा लफ्ज़ नहीं गा सका। मुझे नहीं समझ आती कि लोग बेहुदा लफ्ज़ कैसे गा देते हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका आइडियल कौन है? ये सिंगर मेरे म्यूजिक नज़दीक फील्ड में आप किसके? मेहदी हसन साहब, ओके, नूर जहां साहिबा, माशाल्लाह। सलामत अली खान साहब, आप चाय तोफैल नियाजी साहब, ये लोग। तो आप वैसे क्यों नहीं बने? आप भी मैं मतलब बांध ही नहीं पजामे सकता कुर्ते जी में आ जाए। शकील